इन दोनों कंटेंट क्रिएटर्स के बीच क्या टॉक्सिसिटी चल रही है ये तो शायद आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। स्ले पॉइंट ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला जो मेनली ट्रेंडिंग क्रिएटर्स पे था कि कैसे आजकल के लोग कुछ भी करके एक फेमस क्रिएटर बन रहे हैं, और उसी वीडियो में से कुछ पार्ट एलविश यादव पे भी था जिससे कि सारा का सारा खेल बिगड़ गया। दरअसल एलविश यादव को रोस्ट करते टाइम उन्होंने उसकी मदर का क्लिप यूज किया जो कि न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दे रही थी। एलविश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमेटिक पार्ट का कोई मजाक बनाए, और वो भी उसकी मदर का क्लिप यूज करके। और इसी बात पे ऑफेंड होके उसने एक ट्वीट भी कर दिया। आपने स्लीप पॉइंट की वीडियोस को तो देखा ही होगा, जिसने भी उनकी वीडियोस को देखा है वो तो ये सब जानते ही हैं कि वो बिलो द बेल्ट कभी भी नहीं जाते, किसी को बहुत ही ज्यादा लाइट वे में यूज करके उसका रोस्ट करते हैं। मगर एलविश इस चीज पे ट्रिगर हो गया कि आखिर उसकी लाइफ के एक ऐसे पार्ट का कोई कैसे मजाक बना सकता है जिसमें कि उसे बदनाम किया गया हो। अब सच्चाई क्या थी वो तो हम भी नहीं जानते, बट अकॉर्डिंग टू एलविश यादव ही इज इनोसेंट। तो ठीक है, अब हम भी यही मान लेते हैं। अब जब एलविश ने देखा कि ट्वीट से बात नहीं बनी तो उसने स्ले पॉइंट के मैनेजर से कांटेक्ट किया जो एलविश का दोस्त ही था, और उससे एलविश ने ये कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर वाला पार्ट ट्रिम नहीं होगा बल्कि वो सारे के सारे पार्ट ट्रिम होंगे जिन पे मुझे यूज किया गया है। मेरा एक एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। मगर ये बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। एलविश अपने इस रोस्ट से इतना ज्यादा ट्रिगर्ड हो गया कि उसने अपने फैंस को ये ट्वीट कर दिया कि अब तुम आराम से बिलो द बेल्ट जा सकते हो। हालांकि स्ले पॉइंट ने इस वीडियो से पार्ट ट्रिम कर दिए कि अब तुम आराम से बिलो द बेल्ट जा सकते हो। सेक्शन फॉर एवरी आर्मी नाउ शो देम व्हाट बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक। हालांकि स्ले पॉइंट ने इस वीडियो से पार्ट ट्रिम कर दिए थे, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी थी। एलविश के टीममेट लक्ष्य ने ट्वीट करके स्ले पॉइंट को अपॉलॉजीज करने को कहा, मगर ध्यान देने वाली बात लास्ट लाइन है, अदरवाइज गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। अब ये कंट्रोवर्सी किसी और डायरेक्शन में जा रही थी। फ्रेंडली रोस्ट बनाना स्ले पॉइंट को इतना ज्यादा भारी पड़ गया, या फिर यहाँ पे ये कहो कि स्ले पॉइंट की गौतमी को इतना ज्यादा भारी पड़ गया जितना उसने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एलविश ने जब अपने फैंस को ये छूट दे दी कि तुम्हें जो इच्छा हो तुम वो करो, बिलो द बेल्ट जाना है वो भी जाओ, तब खेल काफी ज्यादा गंदा हो गया और गौतमी के मॉर्फ्ड इमेजेस इंटरनेट पे सर्कुलेट होने लगे। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि इसके पीछे कौन होगा, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ जब एलविश ने अपनी आर्मी को किसी एक पर्टिकुलर क्रिएटर के पीछे पड़ने को कहा हो। एक बार उसने समीर मार्क को लेकर भी ऐसा ही कुछ कहा था, जिसके बाद एलविश को वो स्टोरी डिलीट करनी पड़ गई थी क्योंकि ऑडियंस काफी ज्यादा ब्रूटल। ठीक है, उसको तो बोल दिया, ठीक है बोल दिया। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार उस बंदे का उम्र कितना होगा या कितना लेवल का अंडरस्टैंडिंग होगा कि किसी फीमेल का वो मॉफ्ड इमेज बना के और ऐसे करके इंटरनेट पे डाल रहा है। मतलब और अपने आप को बोल रहा है कि एल्विस आर्मी है, हम आर्मी है, तुम एल्विस आर्मी। मतलब हो गई थी। क्लियरली अगर कहा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाते हैं एल्विश को सपोर्ट करने के चक्कर में। उन्हें पता नहीं होता कि उनके किए गए कांड किसी को कितना हद तक कितना ज्यादा मेंटली अफेक्ट कर सकते हैं, और गौतमी के केस में भी वही हुआ, बल्कि उससे भी ब्रूटल हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इस बार एल्विश आर्मी ने किया है वो काफी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल। क्या आर्मी क्या होता है? बीटीएस आर्मी, एल्विस आर्मी, ये आर्मी वो आर्मी। अब अपना कुछ लाइफ का तेरा वैल्यू नहीं है क्या? आर्मी ज्वाइन कर लेता है फटाक से, रियल आर्मी जाके ज्वाइन कर लेना, उसमें तो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास हाथ में बस तेरा कीबोर्ड चल सकता है, उससे अलावा तो कुछ हो नहीं सकता तेरे से। आर्मी का ये वो गन क्या, तो उसका मैगजीन नहीं उठा पाएगा। घोंचू कहीं का। किसी को गाली देना, किसी को हेट करना अलग बात होती है, मगर किसी की मॉब्ड इमेजेस सर्कुलेट करना ये काफी अनएथिकल और अनएक्सेप्टेबल है। जब एल्विश को ये पसंद नहीं आया कि कोई उसकी मदर के बारे में ये सब ना बोले, तो एल्विश यहाँ पे ये कैसे भूल गया कि स्ले पॉइंट की गौतमी भी तो एक लड़की है। और एल्विश अपने फैंस को यहाँ पे बहुत अच्छे से जानता है, उसे ये बात अच्छे से पता है कि वो एल्विश के लिए कितना ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। फिर भी ऐसे ट्वीट्स करके उन्हें प्रोवोक करना, और गिर क्या सकते हैं, गिरे हुए होंगे ऑलरेडी, बस वो अब सामने आ गए, ट्विटर ओपन कर लिए होंगे। उठाओ शेर को, उठाओ। फ्री हैंड देना काफी ज्यादा गलत है। गौतमी भी तो वुमेन ही है, अब कहाँ गई यहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट? उसकी रिस्पेक्ट तो उतनी ही है जितनी आपकी मदर की है। जब एल्विश ने लीगल केस की धमकी दे ही दी थी तो लीगल केस ही करता ना, अपने फैंस को बीच में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? उनका गलत इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? एक तो आप पॉडकास्ट में जाके ये कहते हो कि आप काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हो, आप किसी नहीं, मैच्योर तो नहीं है ये, हेट नहीं करते, और दूसरी तरफ उसका एग्जैक्टली अपोजिट करना ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं था। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इन मॉफ्ड इमेजेस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए, जाके आप देख सकते हैं। उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन सब चीजों का अंत
क्या हो सकता है। कितनी ही लड़कियां ये सारी चीजें झेल नहीं पाती और उन्हें खुद की जान लेना ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है इन सब चीजों से बचने के लिए। एल्विश की खुद की लाइफ भी कोई ज्यादा स्मूथ नहीं रही है, उसे भी फालतू चीजों में घसीटा जाता है जिससे उसकी भी मेंटल पीस बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होती है। तो अब यहाँ पे भी उसे अच्छे से समझ जाना चाहिए था कि यहाँ दूसरे इंसान पे भी क्या बीत रही होगी। सबसे अजीब बात तो ये है कि एल्विश एक टाइम पे खुद भी एक रोस्टर था और वो भी बिलो द बेल्ट जाने वाला रोस्टर, और वो खुद पे एक फ्रेंडली रोस्ट ना झेल पाए, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके पास इक्वल है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बिग बॉस जीत गए तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बारे में कोई ऐसा कुछ कहे तो अपना अकाउंट प्राइवेट कर लो, और अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो पब्लिक को आपको लेकर अलग अलग ओपिनियन होंगे ही, आप उसे रोक नहीं सकते। आपको ये चीज समझनी चाहिए, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरी ओपिनियन। तब आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। मैंने आज से कुछ महीने पहले एक टॉक्सिक सोशल मीडिया क्रिएटर्स के ऊपर वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने न्यू गेमिंग का एग्जांपल दिया था, जहां पे उस बंदे को भी एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज थी कि वो अपनी पावर और अपने फैंस पे इतना ज्यादा गुमान करता था कि उसने सामने ओमेगल पे आई एक माइनर लड़की तक को नहीं छोड़ा। उस बच्ची पे बिलो द बेल्ट जाके उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में और उसकी मदर के भी प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा घिनौना बोला। और सेम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आजकल मुझे एल्विश की बातों में भी दिखने लगा है। जो तुम्हें कुछ छेड़ नहीं करा, तुमसे बातचीत नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं, तुमसे बहुत ऊपर निकल तो उसको मत छेड़ो ना भाई। घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, आप तो फिर भी एल्विश यादव हो। ये तो आपको भी पता है कि सोशल मीडिया की चमक धमक ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं होती। कई सारे सूर में आए और कई गए, लोगों को याद भी नहीं रहते। आप अभी रिलेवेंट हो तो भगवान की कृपा है आप पर, तो इसकी कदर करो। आपने इतना कुछ उखाड़ नहीं लिया है अपनी जिंदगी में जिसके ऊपर आप इतना गुमान कर रहे हो। कुंवारी बेगम नाम की स्ट्रीमर भी बच्चों को लाइव स्ट्रीम पे बहुत बुरी तरीके से सेक्सुअलाइज किया करती थी, हो गई ना अरेस्ट। तो ये मत कहो कि आपको कोई भी टच नहीं कर सकता। हर साल बिग बॉस के नए सीजन आते हैं, हर साल कोई ना कोई विनर बनता है, ये काफी नॉर्मल चीज है मेरे भाई, तो इसे पहचानना सीखो। आपको शोज मिल रहे हैं और म्यूजिक वीडियोस मिल रहे हैं, ये भगवान की मेहरबानी है आप पर, वरना अंदर ही अंदर आप भी अच्छे से ये जानते हो कि आपके कंटेंट में कुछ खास दम नहीं है। आपसे काफी ज्यादा बेहतर कंटेंट आपसे काफी कम सब्सक्राइबर्स वाले बना रहे हैं, तो थोड़ी ग्रेटिट्यूड वाली भावना लेके आओ अपने अंदर, घमंड में इतना अंधे मत हो जाओ। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आई डोंट हेट यू एल्विश यादव, बट दिस इज जस्ट अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आई होप आप इसे गलत सेंस में नहीं लेंगे और खुले दिमाग से इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। मैंने पॉडकास्ट में भी देखा कि तुम अपने लाइफ में अब कोई लफड़ा वगैरह नहीं चाहते, शांति से जीवन बिताना चाहते हो, तो भाई वैसा बिहेवियर भी रखना जरूरी है ताकि शांति से जिंदगी बीत सके। सही बात है।